ये सर हर जगह अपना न्यूक्लियर बम लेके पहुंच जाता पाकिस्तान। अब इजराइल ईरान की लड़ाई में भी लेके आ गया। बिल्कुल धमकियां दे रहा था इससे पहले। सौरभ देखिए ऐसा है, मुस्लिम वर्ल्ड में खलीफा बनने की होड़ लगी हुई है। एक तरफ तुर्की है, दूसरी तरफ सऊदी अरब, इधर ईरान कोशिश कर रहा था और पाकिस्तान पूरे इस्लामिक वर्ल्ड को बोल रहा था कि हमारे पास इस्लामिक बम है। अगर ये स्टेटमेंट पाकिस्तानी दे रहा है और ईरानियन जनरल कंफर्म कर रहा है कि अगर इजराइल ने ईरान के ऊपर कोई न्यूक्लियर स्ट्राइक करी तो पाकिस्तान उसका रिटेलिएशन करेगा बाय न्यूक्लियर स्ट्राइक। तो आप क्या समझते हैं, इजराइल का दिमाग खराब है? अगर वो न्यूक्लियर स्ट्राइक करेगा, उसे पता कि पाकिस्तान काउंटर करेगा तो पाकिस्तान भी साथ में बर्बाद करेगा। वो पाकिस्तान के न्यूक्लियर असेट्स को हमसे पहले इजराइल तबाह कर देगा। वैसे तो हमने कर ही दिया, नूर खान में अभी तक इनके धुएं निकल रहे हैं, तो अभी पता नहीं इनके पास कोई न्यूक्लियर असेट बचा कि नहीं बचा। तो वो कहते हैं ना, गिदड़ की मौत आती तो शहर की तरफ भागता है, वही पाकिस्तानियों का हाल है। बेगानी शादी में मुल्ला दीवाना, सॉरी अब्दुल्ला दीवाना, और ये जाके बोल रहा है कि मैं इजराइल पे न्यूक्लियर बम मार दूंगा। इजराइल के साथ कौन है? यूएस। ये किससे भीख मांग रहे हैं? यूएस से। यूएस के कौन से जनरल ने बोला मुनीर ने बड़ा अच्छा काम किया जी हमारे लिए काउंटर टेररिज्म में? पाकिस्तान अमेरिका के लिए एक पेड मर्शनरी है, जो चाहे इससे पैसा देके काम करा ले। तो पाकिस्तान की दुनिया के अंदर कोई औकात नहीं है, ना मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर, ना ये इजराइल के खिलाफ। इसको शुक्र मनाना चाहिए कि इजराइल के साथ इसकी जंग शुरू नहीं हुई, नहीं तो कब की पाकिस्तानियों की। मैं आपको इस पर पाकिस्तान की रिएक्शन भी दिखाऊंगा इसी बात पर। ये जो न्यूक्लियर वाली फ्लैश पॉइंट वाली बात है, अब ईरान इजराइल की लड़ाई में पाकिस्तान इंडिया को लेकर के क्या बातें कर रहा है। लेकिन सर, क्या पाकिस्तान इज ऑल्सो प्लेइंग बोथ द साइड्स? ये अमेरिका को भी, क्योंकि अमेरिका को उसकी जरूरत है, हमने काफी डिस्कस किया, और इसीलिए शायद ऑप सिंदूर के बाद जितनी जल्दी थी उसको लड़ाई रोकने की, पाकिस्तान को बचाने की अमेरिका को, यहां पर वो अमेरिका को भी खुश करने की कोशिश कर रहा है और उधर ईरान को आश्वासन दे रहा है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, मेरे पास न्यूक्लियर बम है, चिंता मत करना। सौरभ, जहाँ तक पाकिस्तान का सवाल है, पाकिस्तान पहली बात तो किसी का भी सगा नहीं है, किसी भी मुस्लिम देश का सगा नहीं है। आप वो देख लिए, उसके उइगर्स हैं जो चाइना में, वहाँ पर कितना रिप्रेशन किया जा रहा है चाइना द्वारा उइगर्स पे, कोई इस पे उसका कंसर्न नहीं है। पाकिस्तान का सिर्फ एक कंसर्न है, वो पाकिस्तान की सेना को अपना सर्वाइवल चाहिए और अपनी ग्लोरिफिकेशन चाहिए। मैं अभी आपको एक तुलना करता हूँ, कल बिटवीन ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में अगर पाकिस्तान को चूज़ करना पड़े, नंबर 1 पे वो चूज़ करेगा यूनाइटेड स्टेट्स को। और उसका उदाहरण आपको देता हूँ। ये जो अभी युद्ध चल रहा है, मान लिया कल ये युद्ध विस्तार बढ़ जाता है, ये एनलार्ज हो जाता है और अमेरिका भी इसमें शामिल हो जाता है, आप फिर देखिए अमेरिका क्या करेगा। अमेरिका के पास तो डाइगो गार्सिया बेस है और ये पूरा जो अरेबियन सी में उसकी फ्लोटिला है और उसके इतने मिडिल ईस्ट में बेसेस हैं, गल्फ में है। पाकिस्तान का जो अभी चीफ को इन्वाइट दिया था और ये अमेरिकन सेंट्रल आर्मी कमांडर, सेंट्रल कमांड के कमांडर ने बोला था कि पाकिस्तान हमारा स्ट्रेटेजिक एसेट है और पार्टनरशिप है। ये क्या दर्शाता है? ये यही दर्शाता है कि कल अगर युद्ध बढ़ जाता है और अमेरिका और ईरान भी इस युद्ध में आ जाते हैं, तो आप लिख के ले लीजिएगा, अमेरिकन बेसिस लेगा पाकिस्तान के एयर बेसिस लेगा, और वो फिर ईरान को एक ईस्टर्न फ्रंट से पाकिस्तान के वहां मारने के लिए वो उसके पास एक ऑप्शन हो जाएगा। कहां जाएगी पाकिस्तान की मुस्लिम सॉलिडारिटी? तो वही तो पाकिस्तान, वही मेरा स्टार्टिंग स्टेटमेंट था, पाकिस्तान किसी का सगा नहीं है, कोई सॉलिडारिटी नहीं है, वो सिर्फ अपना वो देखता। देखिए, पाकिस्तान तो एक स्टेट कहलाने योग्य नहीं ही नहीं, आर्टिफिशियल स्टेट है। वो अपनी अभी इंपॉर्टेंस ईरान के द्वारा कहलवा रहा है कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं तो हम सब कुछ कर सकते हैं, मुस्लिम वर्ल्ड को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। वो मुस्लिम वर्ल्ड को कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो चाहे इंडियन मुस्लिम्स हो या वर्ल्ड के सब मुस्लिम्स हैं, उनको वो गुमराह करके और वो बेसिकली ये धर्म युद्ध पे वो काम करना चाहता है। वो किसी का सगा नहीं है। आज उसके लिए पहली लॉयल्टी है अमेरिका के लिए, और इसी बेसिस पे अमेरिकन सेंट्रल आर्मी कमांडर ने, जो सेंट्रल कमांड है उनका, सेंटकॉम, जो पाकिस्तान भी उसके अंदर आता है, सेंटकॉम, उसने क्लियरली बोल दिया कि ये पाकिस्तान तो हमारा स्ट्रेटेजिक एलाई है। और अभी ये भी एक पता नहीं है कि अभी मुनीर है कहाँ, उसको तो इनवाइट किया गया था ये 250th रेजिंग डे। वो उस परेड में तो, सो कॉल्ड परेड में तो नजर नहीं, तो हो सकता है वो पाकिस्तान, हाँ वो सो कॉल्ड परेड, पर मेरे को लगता है वो पाकिस्तान की एम्बेसी में, अमेरिकन एम्बेसी में उसको रखा हुआ है, क्योंकि उसको पता है कि वहाँ जो डायस्पोरा है पाकिस्तान का, जो इमरान खान के सपोर्टर्स हैं, वो बाहर निकलने नहीं देंगे। तो बहुत प्रोटेस्ट होंगे, बहुत बिल्कुल, और वो वेट कर रहे हैं वो लोग कि ये बाहर तो आए किसी तरीके से। एनीवे